हर महादेव को प्रणाम। शंभुवाहन शनि प्रभाव प्रणाम। गणेश वाहन गौरा पार्वती गुरुदेव को प्रणाम। अपने माता पिता माँ सरस्वती को प्रणाम। सबको हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो चलते हैं, बहुत सर्दी है, हाथ तो काम करते करते कपड़े धोते धोते बहुत ठिठुर जाते हैं। चलो कोई बात नहीं है। ये देखो, जब गर्मी आती है तो सर्दी आना तो ज़रूरी है, और जब सर्दी जाती है तो गर्मी के दिन भी आना ज़रूरी है। ये ऋतु परिवर्तन तो होता ही रहता है, और जब ऋतु परिवर्तन नहीं होगा तो फिर कैसे संसार का कार्य चलेगा। ये सर्दी रहेगी तो कैसे मनुष्य रह पाएंगे, अगर गर्मी रहेगी तो मनुष्य सर्दी का आनंद कैसे ले पाएंगे। तो ये सब बाहर आनी चाहिए, ऐसी मनुष्य में बदलाव आना चाहिए। कहते हैं ये बदलाव प्रकृति के नियम है, ये प्रकृति की नियत है, ये बदलाव आना और लाना। तो चलते हैं हम अपनी उमा सहता पर। तो कोई ये उमा सहता का आज का और रह गया है। ये उमा सहता का ये महात्मा है कि मतलब उमा सहता ने अपने जो ये चौथी उमा सहता चली, तो इसमें माँ का क्या क्या है, माँ के अंदर ये प्रभाव हैं, गुण हैं, ऐश्वर्य हैं, माँ के अंदर क्या है, कैसे हैं, और उनके तत्व को जानने के लिए हम सबको उत्सुक रहना चाहिए, हर समय जागृत रहना चाहिए, सोते नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये माँ कौन है, ये माँ शक्ति है। ये माँ की बदौलत ही ये संसार ये की रचना हुई है। चूँकि अगर माँ नहीं होती, चूँकि ये ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की थी तो वो कहने लगे कि सृष्टि की रचना देवताओं से की, पक्षियों से की, किन्नरों से हुई, सबसे उन्होंने की, देवताओं से की, सबसे की, लेकिन मनुष्य से क्यों नहीं हुई। चूँकि मनुष्य के लिए एक शक्ति, एक स्त्री की आवश्यकता है। तो बिना जगदम्बा के सृष्टि की रचना होना मुश्किल है, मुमकिन है। तो ये माँ अपने में बहुत शक्तिशाली हैं, और माँ की शक्ति को जो जान जाता है तो वो ये समझ लो शिव की शक्ति को भी जान जाता है। माँ से ही शिव को जान जाता है। अगर माँ को जिसने नहीं जाना तो वो शिव को भी नहीं जान सकता है। तो ये माँ के हम मंदिर की स्थापना है। देखो कल हमने जो बोला था वो वीडियो हमारी रात हमारी वीडियो उतरी नहीं थी, बहुत कोशिश की, उतर जाती, उतरने वाले में जो फिर पता ना क्या हो जाता। इसलिए आज हमने करीब 4 बजे करीब हमने उतारी है इसको, जो है कल की वीडियो आज 4 बजे उतारी है। और कल हम थोड़े संक्रांति का सामान मनसने के लिए लेने जाएंगे, कमर वगैरह हैं और सब है, तो शायद कल हम नहीं सुना पाए। तो जो है ये उमा सहता में, तो देखो ये उमा सहता जो है ये 2 अक्षरों का नाम है उमा, लेकिन ये 2 अक्षरों का नाम मनुष्य को ताड़ देता है। ये माँ का उमा सहता की जो ये कथा का वर्णन जो किया जाता है, जो महात्मा किया जाता है, जो है इसका उमा सहता का पूरा निचोड़ जो है, तो यहाँ पे अगर माँ को ये कथा सुनाता है, या फिर जो माँ की शक्तियों को जानता है और जो मंदिर की स्थापना करवाता है, वो स्थापना करने वाला एक कल्प के आरंभ से लेकर कल्प के अंत तक जितनी उसकी आगे की पीछे की पीढ़ियाँ थी वो भी वो अपनी पीढ़ियों को तार देता है, और आगे आने वाली जितनी पीढ़ियाँ हैं उन आगे वालों को भी, आगे आने वालियों को भी तारता है। ये माँ का मंदिर बनवाने से वो अपने पीछे के जितने हैं जो संसार में हैं, चले गए, आगे जो आने वाले हैं, वो मंदिर बनवाने से सबको तार देता है। वो चूँकि ये मंदिर की स्थापना ऐसे वैसे नहीं करवा पाते हैं, मंदिर की स्थापना वो ही करवा पाते हैं, ये माँ की स्थापना वो ही करवा पाते हैं जिन पर माँ की कृपा होती है, और ये हकीकत है वास्तव में। चूँकि देखो ये यहाँ माँ ने कहा है कि जो मनुष्य मुझे हर समय मेरा ध्यान करता है और मुझे मेरा ही आराधना करता है, और शिव सहित जो है महादेव सहित जो मेरी आराधना करता है, तो मैं उसको 100 साल तक उसको कोई परेशानी नहीं होने देती। उसकी आयु 100 साल तक होती है, और माँ हर समय उसको वरदान देती रहती हैं।
यहाँ पे जो यहाँ माँ के मंदिर के बारे में कहा है कि माँ के मंदिर बनवाने से जो माँ का नाम का शब्द का उच्चारण करता है, जो नाम को लेता है, तो माँ कहती है वो हमारे गढ़ हैं। संसार के जितने मनुष्य हैं, और तो माँ उनको अपना अपने भक्त समझती है कि ये भक्त है। देखो कर्म योग का चल रहा है यहाँ पे, ये कर्म योग का ही बताया जा रहा है। चूँकि कर्म मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे कि वो सबका प्रिय बना रहे, इस शिव का भी प्रिय बना रहे, माँ का भी प्रिय बना रहे, कृष्ण का, विष्णु का, सबका जो प्रिय होता है। तो किससे होता है? कर्म से होता है। देखो आदमी ही जब कब प्रिय होता है, वो कर्मों से प्रिय होता है। उसका सुंदरता से कोई प्यार नहीं करता, कि सुंदरता से प्यार करने वाला कौन होता है? वो कामी आदमी होता है, कामी औरत होती है जो सुंदरता पे गिरते हैं। लेकिन जिसका चरित्र श्रेष्ठ है, जिसका अंतःकरण श्रेष्ठ है, वो अंदर से भी सुंदर है, बाहर से भी सुंदर है, तो उसको सुंदर कहते हैं, उसको श्रेष्ठ कहते हैं। हर एक किसी को श्रेष्ठ नहीं कहते हैं, क्योंकि चाहे मनुष्य हो चाहे कोई हो, ये कर्मों से जाना जाता है। कि तो माँ भी कहती है कि जो मेरे माँ का नाम का स्मरण करता है और नाम का मेरा उच्चारण करता है और मेरी प्रार्थना करता है, तो वो जितने संसार में हैं वे सब गढ़ हैं। माँ उनको अपने गढ़ समझती है। जो चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, मतलब ये जगत के जितने प्राणी हैं जो मंदिर की स्थापना करने वाले, लेकिन उनको सबको माँ कहती है कि ये मेरे गढ़ हैं। मैं इनके सारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, और मैं किसी हद तक जा सकती हूँ, कहीं भी प्रकट हो सकती हूँ, किसी रूप में भी प्रकट हो सकती हूँ। और ये इनके जितनी पीढ़ियाँ हैं सबको मैं वरदान देती हूँ, सबको वरदान देती हूँ। चूँकि ये माँ भी बहुत खुश होती है। कहते हैं कि माँ की जब स्थापना करने के बाद में उनकी फूलों से पूजा की जाती है। और माँ को जो है ये देखो, मैंने किसी किसी को बताया अभी, चूँकि मैं ये करती हूँ, मैं जो करती हूँ मैं वो बता रही हूँ कि अगर माँ को जो है ये गाय के दूध से उनका अभिषेक करना चाहिए। जो गाय के दूध से माँ का अभिषेक करता है, और जो माँ के जो ये फूल पत्ती चढ़ाता है, एक विष्णु कांता के फूल नहीं चढ़ाते हैं, एक तुलसी नहीं चढ़ाते हैं माँ के लिए, बाकी सारे फूल चढ़ा सकते हैं। और माँ के लिए जो है ये जब हम आरती उतारते हैं तो एक कपूर मिश्रित ये घी और कपूर की ये जो आरती उतारते हैं ज्योति में। देखो ये मैं बहुत करती हूँ, ये जब तब करती हूँ और कभी लगातार भी करती हूँ। और मैंने किसी किसी को बताया भी है कि अगर घी में कपूर डाल के अगर हम आरती उनकी उतारते हैं, उनकी रुई की बत्ती बना के और घी में कपूर में डाल के जब हम आरती उतारते हैं, तो माँ बहुत खुश होती है। माँ खुश क्यों होती है? माँ खुशबू से खुश होती है। और माँ को अगर जो है ये घी और शहद मिला के अगर माँ का अभिषेक किया जाता है, तो माँ सबकी मनोकामना को पूर्ण करती है। देखो घर सबके घर घर में माँ है, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में माँ नहीं है। हाँ, शिवलिंग नहीं मिलेंगे, शिवलिंग नहीं मिलेंगे, कोई घर में नहीं रखता है शिव की ये प्रतिमा रखते हैं, माँ पार्वती की प्रतिमा रखते हैं, माँ की मूर्ति भी मिलेगी, लेकिन भगवान शिव का शिवलिंग किसी के घर में मैंने नहीं देखा। जो हमारे गुरु के भक्त थे उनके सबके घर में शिवलिंग, श्रृंगी, नंदी, ये जो है त्रिशूल, ये सब मिलेंगे, सबके घर में मिलेंगे। लेकिन जो है हमने और बहुत अपने पियर में भी देखा, यहाँ भी देखा, वहाँ भी देखा, ससुराल में भी हमारे मंदिर बहुत बड़ा है, घर में जैसे हमारा वैसा ही है वहाँ पे। लेकिन फिर भी शिवलिंग कहीं नहीं मिलते हैं। लेकिन ये माँ की प्रतिमा जरूर सबके घर में मिलती है। तो माँ को अच्छी ढंग से उनका गाय के दूध से स्नान कराना चाहिए। एक माँ को बड़ी रखनी चाहिए, उनको 6 महीने में नहवाना चाहिए। 6 महीने बाद नवदुर्गा आते हैं, उनमें नहवाना चाहिए। और जो है ये जो छोटी हैं शंकर पार्वती हैं, नंदी हैं, ये छोटी माँ दुर्गा को भी लेनी चाहिए जो है। तो उनको डेली स्नान करा के, डेली उनको जो है ये डोरी चंदन का तिलक लगा के
उनको फूलों से सजा के उनको बैठाना चाहिए। ऐसे जो मंदिर की स्थापना करवाते हैं उस मंदिर में डेली झाड़ू लगानी चाहिए, डेली झाड़ू लगानी चाहिए, उस मंदिर को लीपना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए। चूँकि जो झाड़ू और जो लीपते हैं, जो माँ की सेवा करते हैं, जो जिस स्थान की जहाँ तीर्थ स्थान है या मंदिर है या जहाँ कहीं भी गुरुद्वारा है, वहाँ क्या करते हैं कि वहाँ पे मंदिर की सेवा करने के लिए सब अपने अपने को सब आतुर हो जाते हैं। सब जो है झाड़ू भी लेते हैं, सब झाड़ू भी लगाते हैं। और सब जो अगर खाना किसी को भोजन खिलाया जाता है तो भोजन खिलाते हैं। देखो ये ही कर्म है, ये कौन सा कर्म है, ये ही तो कर्म है। इन कर्मों की ही तो माँ ने कहा है। ये कर्म की तो ये सनत कुमार हत्याकांड उन व्यास जी को द्वैपायन को सुना रहे हैं, क्योंकि मैं कर्म के बारे में मैं सुनाता हूँ। और माँ के ऊपर तरह तरह के फूल चढ़ाने चाहिए। देखो स्नान कराने के बाद में और माँ को स्वच्छ कपड़ा पहना के उनको बैठाना चाहिए, उनके चंदन लगाना चाहिए, तिलक रोली का तिलक भी लगाना चाहिए। देखो लाल चंदन लगाना चाहिए, क्योंकि माँ लाल चंदन का लेप करती हैं। माँ लाल चंदन का लेप करती हैं, लाली साड़ी होती है उनकी। और माँ वरदान देती हैं तो उनके हाथ में कहते हैं उनके 4 हाथ होते हैं। 4 हाथों में एक में जो है अभय और वर दोनों होते हैं, और एक में उनके जो है शंख और ये जो है त्रिशूल होता है, और एक में जो है अभय और वर होता है। चूँकि वरदान देती हैं और वरदान देने के बाद वो अपने कहती हैं जो मेरा भक्त है मैं उसको ये 100 साल की उम्र देती हूँ और उसको ये वरदान देती हूँ कि तेरे कुल में कभी कोई परेशानी ना आवे, तेरे घर में कभी धन संपत्ति की किसी की कमी नहीं हो। तो माँ ये वरदान देती है। चूँकि तो ये माँ का दिया हुआ वरदान हमें जो भगवान शिव वरदान नहीं दे सकते हैं वो हमें माँ देती है। माँ को मालूम है कि गृहस्थ धर्म में रहने वाले स्त्री पुरुषों को क्या क्या चाहिए। हालांकि हमारे शिव तो ये भी जानते हैं कितनी स्वागिल करनी चाहिए। हाँ वो तो ये भी जानते हैं कितनी स्वागिल करनी चाहिए। वो तो मैं कहती हूँ कि हमारे कन्हैया तो खैर नहीं है ना, मतलब भगवान शिव के अंदर सब कुछ वो जानते हैं। चलो ये गृहस्थ धर्म में रहने वाले हैं, भगवान शिव गृहस्थ धर्म में रहते हैं। तो यहाँ माँ कहती है कि जो उसकी जो मंदिर बनवाने के बाद में और मंदिर जो बनवाता है तो उसकी 1000 पीढ़ी आगे की और 1000 पीढ़ी पीछे की ये सब तर जाती हैं। और जो उसके उसको सम्मान देता है, जो उसकी भक्ति करता है उसको या आदर और प्रेम भाव से अगर उसको देखता है, सम्मान देता है, तो माँ कहते कि वो हमें उतना ही प्यारा लगता है जितना कि वो है। ये भगवान शिव भी कहते हैं मेरे भक्त से जो प्रेम करता है तो मैं उसको जो है सब कुछ देने वाला होता हूँ। देखो यहाँ माँ ने जो उन्होंने मंदिर बनवाने के बाद में वो उनकी फिर पूजा पाठ करने के बाद में और नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, तरह तरह के फल भी चढ़ाने चाहिए और उनको रोज स्नान कराना चाहिए। तो ये गंगाजल दूध जरूर होना चाहिए। और अगर घी से और शहद से करवा सकते हो, देखो अगर नहीं करवा सकते हो तो 6 महीने बाद जब बड़ी माँ को नहवाते हैं तब तो सबसे कराना चाहिए जो है। उसके बाद में माँ की पूजा करने के बाद में क्षमा याचना मांगनी चाहिए। माँ से देखो बिना क्षमा याचना मांगे तो किसी को वर प्राप्त नहीं होता है। चूँकि जब हम क्षमा याचना मांग लेते हैं तो हमारे अंदर जो गलती हो जाती है या शेष कुछ रह जाता है या कोई फल फूल, चूँकि माँ को तो वैसे कमल का फूल बहुत प्रिय है, माँ कमल का फूल से बहुत प्रेम करती है। और गुड़हल का फूल भी, अगर माँ काली को गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं, हनुमान जी माँ काली के लिए गुड़हल का फूल उनके लिए उन्हें बहुत प्रिय है माँ काली को। और लेकिन माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को और माँ सरस्वती को इनको कमल का फूल जो है बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे फूल चढ़ाते हैं तो फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। चूँकि बिना फूल के पूजा हम डेली माला मंगवाते हैं, इसलिए कि हम बिना माला के फूल की हम पूजा नहीं कर सकते हैं। चूँकि हमारे शंकर जी के मंत्र बोलते हैं तो वो मंत्र किससे बोलेंगे हम, ये चारों दिशाओं के मंत्र होते हैं वैसे होते हैं। तो यहाँ माँ फिर पूजा करने के बाद में माँ से क्षमा याचना मांगनी चाहिए और उनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और माँ करने के बाद में देखो ये माँ कहती है
कि देखो कुछ दिन हमारे खास हैं। वैसे हालांकि माँ कहती है ये जो है पंचमी सप्तमी ये पंचमी सप्तमी अष्टमी नवमी और अमावस्या, इस दिन चाहे कौन से महीने की हो, सप्तमी अष्टमी नवमी और अमावस्या चाहे कौन से भी महीने की हो, उस दिन माँ की जरूर पूजा करनी चाहिए। क्योंकि माँ को ये दिन बहुत पसंद है। देखो यहाँ माँ ने जो है ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो उन्होंने माँ कहती है जो तृतीया को मेरा पूजन करता है, ये चैत्र मास की जो तृतीया होती है जो शुक्ल पक्ष की, जिसमें के नव दुर्गा होते हैं, नव दुर्गा चलते हैं, तो उस तृतीया को जो मेरी पूजा करता है, विधि विधान से करता है, फूल पत्तियों से जो करता है, करने के बाद में मुझे जो झूला झुलाता है, और माँ को झूला झुलाना चाहिए। और झूला झुलाने के बाद में तो माँ उसके सारे मनोरथ सिद्ध कर देती है। सारे चुग वो शुक्ल पक्ष की ये क्या है, ये तृतीया जो है ये तब नव दुर्गा भी चलते हैं, तो नव दुर्गा की तो हम सब पूजा करते हैं। और मालूम है चैत्र के नव दुर्गा में 9वीं 12 दिन तो माँ साक्षात देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं के संकट दूर करने के लिए ये नवमी को ये दोपहर 12 बजे को माँ प्रकट हुई थी। दोपहर 12 बजे प्रकट हुई थी। चैत्र की नवमी को जो है माँ प्रकट हुई थी। चूंकि ये माँ सबके कल्याण के लिए प्रकट होती हैं। जब जब जानती हैं कि पृथ्वी पर ये मनुष्य हो चाहे देवता हो, कोई हो, जब मान पर उन पर संकट आ गया है तो माँ से नहीं देखा जाता है, तो माँ तुरंत प्रकट होती हैं। देखो कभी कभी किसी को तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जहाँ माँ की भक्ति होती है, शिव की भक्ति होती है, वहाँ आहट होता है। कभी पायल की आवाज़ आती है, कभी शंख की आवाज़ आती है, कभी घंटे की आवाज़ आती है। और चूँकि मेरे घर तो सारे बच्चे भी बहुत कई सालों तक डरते रहे, अब फिर हमने उनका डर दूर किया है। कहते हैं मम्मी सीढ़ियों पर चढ़ के और पायल की आवाज़, वो हमारे घर जो आता था वो भी डरता था। कहता था तुम्हारे घर में ये पायल की आवाज़ कहाँ से आती है, पायल की आवाज़ आती है। तो मैंने कही पायल की आवाज़ आती है, तो जिस घर में माँ की पूजा होती है उस घर में ये लक्षण दिखाई दे जाते हैं, ये संकेत होते हैं। लेकिन अब किसी को मालूम पड़े या ना पड़े, तो माँ जो है चैत्र के नव दुर्गों में तृतीया वाले दिन माँ को जो है उनको भोग लगाना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। फूल पत्ती से उनकी धूप दीप नैवेद्य से सबसे उनका पूजन करना चाहिए। और ये जो है ये वैशाख की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है, तो उस दिन जो है ये माँ की शिव की सहित अक्षय तृतीया कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को तो देखो कितनी धूमधाम से पूजा होती है, लेकिन उस दिन पूजा जो है अकेली माँ की पूजा नहीं होती है, उस दिन शिव सहित पूजा होती है। उस दिन माँ की अकेली पूजा नहीं होती है, शिव सहित पूजा होती है। ये जोड़ा से पूजा होती है। अक्षय तृतीया को भगवान शिव माँ जगदम्बा को साक्षात प्रतिमा को उनको चौके पर बैठा रहो, लाल कपड़ा पहना के माँ को ये लाल साड़ी पहना के उनको बैठा रहो, और शिव को उनको सफ़ेद फूलों पर भगवान शिव को बैठा रहो, जो है उनकी बेदी पर सफ़ेद फूल होना चाहिए, माँ के लिए लाल फूल होना चाहिए। और जो माँ की जो अक्षय तृतीया को जो है भगवान शिव माँ जगदम्बा की जो पूजा करता है, संयुक्त पूजा करता है, और करने के बाद में तरह तरह के उनके फूल और ये फूल चढ़ाए जाते हैं, उनकी आरती होती है। देखो जहाँ शंख और घंटा बजता है, जहाँ आरती होती है, भाका देखो जितना नेगेटिव चीज़ होती है वहाँ से दूर भाग जाती है। वहाँ पर कोई नेगेटिव बुरी चीज़ नहीं रहती है और ना ही आती है। लेकिन माँ उस दिन सबको इतना वरदान देती हैं कि उन्हें माँ कहती है कि मैं तुम्हें वो वरदान देती हूँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सारे पुरुषार्थ देती है माँ, और सबको धन संपत्ति देती है, और जितने उनके मनोरथ होते हैं सब मनोरथ सिद्ध करती है। अक्षय तृतीया को जो है, चूँकि अक्षय तृतीया को जो है बहुत माँ को बहुत प्रिय है। चूँकि अक्षय तृतीया तो माँ भी शिव के लिए रखती थी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले माँ जगदम्बा ने अक्षय तृतीया का व्रत किया था। तो अक्षय तृतीया वाले दिन माँ उनको वरदान देती है, और वरदान देने के बाद में कहती है तुम्हारे यहाँ धन संपत्ति की किसी की कमी नहीं रहेगी,
जो जो व्रत रखते हैं, व्रत का पालन करते हैं, और माँ को तरह तरह के फूल पत्ती चढ़ा के भोग लगाते हैं, तो माँ खुश होती है। और ये तुम्हारे ये जेठ के महीने में भी, अगर जेठ के महीने की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है, उसको अगर कोई व्रत करता है, माँ का पूजन करता है, तो माँ उसको माँ कहती है कि माँ खुद स्वयं कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या लेना चाहती हो, तुम्हारे मन में जो हो सो ले लो। चूँकि जेठ मास की तृतीया को माँ जो है कहते हैं, ये माँ के लिए जल बहुत आवश्यक, तो जल से अभिषेक करना चाहिए माँ का। जल का अभिषेक करने से माँ को जो है जो आराम मिलता है, माँ बहुत खुश होती है। खुश होने के बाद में और उसको वरदान दे के जाती है। वो ऐसे ही आषाढ़ की जो तृतीया होती है, आषाढ़ में देखो नवदुर्गा चलते हैं, गुप्त नवदुर्गा। आषाढ़ के जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है, तो उस तृतीया को जो है सब जो है व्रत रखते हैं, वो गुप्त नवदुर्गा होते हैं। वे गुप्त नवदुर्गा जो है, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो सिद्धि करने वाले उनको व्रत रखते हैं। और जो साधारण मनुष्य नहीं रखते हैं, ना ही साधारण स्त्रियां रखती हैं इसको, और बहुत तो जानते भी नहीं हैं। चूँकि महा के जो है ये गुप्त नवदुर्गा, ये शुक्ल पक्ष अब आएगा, इसके नवदुर्गा ये 9 दिन माँ के चलेंगे, ये गुप्त नवदुर्गा हैं। आषाढ़ के जो गुप्त नवदुर्गा हैं, तो ये शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है, उस दिन माँ का रथ सवारी निकलती है। उस दिन माँ रथ पे सवार होती है। जो मंदिर बनवाते हैं, मंदिर बनवाने वाले क्या करते हैं कि माँ को विधि विधान से उनका अभिषेक करते हैं, उनका पूजन करते हैं, और अभिषेक करने के बाद में माँ को जो है ये नगर में या गांव में ये रथ की सवारी द्वारा घुमाते हैं। तो माँ को ये रथ कैसा होता है माँ का, ये जो पृथ्वी होती है, जो पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी रथ होता है। ये पृथ्वी को रथ समझना चाहिए। और सूर्य चंद्रमा इनके घोड़े होते हैं, ये रथ के घोड़े होते हैं, और रथ के पहिए होते हैं। सूर्य और चंद्रमा, ये पृथ्वी को मतलब समझना चाहिए। ये पृथ्वी जो रथ है, और उसके ये दो पहिया हैं। ये सूर्य और चंद्रमा दो पहिया हैं। और उनके वेद, जो 4 वेद हैं, वे कौन है? वे घोड़े हैं। 4 जो घोड़े जुते हुए होते हैं माँ के रथ में, वो वेद के घोड़े होते हैं, ऐसे जानना चाहिए। और उनको उनके सारथी कौन है? ब्रह्मा। उस रथ के सारथी कौन है? ये ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा को सारथी समझना चाहिए। ऐसे करे गांव में जो है ये चारों तरफ जो पूरे कहते हैं कि नगर की सीमा तक जो है रथ में माँ को विराजमान करके, और उनको फूल पत्तियों से सुशोभित करके, और जब फूल पत्तियों से उनका सारा श्रृंगार करके, और श्रृंगार करने के बाद में, और फिर माँ को सजा के रथ में बैठाना चाहिए। बैठाने के बाद में सबको आगे और पीछे चलना चाहिए, रथ को बीच में चलना चाहिए। और सब जाते हैं तो सब माँ का जयकारा लगाने, चूँकि माँ का जहाँ जयकारा लगता है, वहाँ माँ जो है कहते हैं कि ये साक्षात मनुष्यों के शरीर में प्रकट हो जाती हैं। माँ साक्षात कहते हैं कहीं भी माँ होंगी, लेकिन माँ एकदम ये जयकारा के सुनते ही माँ खड़ी हो जाती हैं और खुश होती हैं और सबको निहारती हैं। चूँकि जयकारा माँ का जितना बोलता है, उतने ही तुम्हारे संकट दूर होते हैं। तो जयकारा बोलना चाहिए, ढोल बाजे से, और उनकी जो यात्रा निकालनी चाहिए ढोल बाजे से, और ये अपने गीत बाजों से जो है वो माँ की जो यात्रा निकालते हैं। और निकालने के बाद में सब उनका पूजन करते हैं, और पूजन करने के बाद में और माँ को जो फिर स्थान देते हैं, तो स्थान देने के बाद में उस दिन रात जागरण भी करना चाहिए। और देखो जो जो माँ के पास में जितने भी होते हैं, जो माँ की शरण में जितने, माँ कहती है कि अगर किसी को सुख संपत्ति धन और ऐश्वर्य चाहे, तो वो मेरी शरण में आने के बाद में उसको कभी कोई कष्ट नहीं होता है, कभी कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए आषाढ़ के नवदुर्गन में तो माँ विशेष जो है वो ध्यान रखना चाहिए। चूँकि तब नवदुर्गा भी चलते हैं, और सिद्धि की जो सिद्धि करते हैं, वो सिद्धि प्राप्त जो करते हैं,
तो ये जो सिद्धियां हैं माँ की, ये 9 सिद्धियां हैं, ये भी माँ की विचरती हैं। और इसी ये सावन और जो भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो व्रत रखता है, उनका पालन करता है, तो ये माँ कहती है कि जो सावन का महीना, श्रावण का महीना होता है, वो हमारे शंकर जी को प्रिय है। तो शंकर जी शिव सहित अगर ये सावन में ये शुक्ल पक्ष की जो है तृतीया, और भाद्र में और शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो माँ का पूजन करता है, माँ उसको सब तरह से परिपूर्ण करती है। उसको जिसके पुत्र नहीं होते हैं, माँ पुत्र देती है। जिसके धन नहीं होता है, माँ धन देती है। जिसके मालूम पर जिसके ऊपर कष्ट है, उन कष्टों का निवारण करती है। धन संपत्ति पुत्र पौत्र सबसे उसके घर में भंडार भर देती है, सब देती है। सब कहते हैं कि किसी को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो श्रावण मास में शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, एक टाइम खाना खाना चाहिए। वैसे पूरे चूँकि शंकर जी का होता है और ये माँ का भी होता है। चूँकि माँ ने जो है शंकर जी को जो प्राप्त किया था, तो कब प्राप्त किया था? उन्होंने ये सावन मास के जो श्रावण महीना के जो ये सोमवार होते हैं, उन सोमवार को माँ व्रत रखती थी। और खुद माँ खुद भगवान शिव की, तो ये शिव का महीना होता है, तो ये माँ उस दिन खुल के वरदान देती हैं। जिसके संतान नहीं होती है, सावन के महीने में अगर ये शिव और उमा की जो संयुक्त पूजा करते हैं, तो उनकी निश्चय ही, देखो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं क्या शिवलिंग पे अगर जो है सावन के महीने में, या वैसे उनके ऊपर अगर ये जो है मंदार का ये पत्ता लेके उस पर शहद लगा के, और अगर और उनके अगर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, और चढ़ाने के बाद में जब उनसे प्रसन्न, कहते हैं प्रसन्न करने के लिए, तो उनके जो है संतान भी होती है, धन दौलत भी मिलती है, उनकी मनोकामना सिद्ध होती हैं। तो देखो ऐसे उपाय कुछ हैं, वो उपाय कर लेना चाहिए। चूँकि इनके महीने दिन अलग होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। इनका दिन कौन सा भगवान शिव का है, कौन सी माँ जगदम्बा का दिन है, उस दिन को याद रखना चाहिए। उस दिन का महत्व ज़्यादा, और दिन से उस दिन का महत्व ज़्यादा होता है, तो हमें माँ का करना चाहिए। ऐसे ही ये जो है ये जो क्वार के महीने में जो ये नवदुर्गा आते हैं शुक्ल पक्ष की तृतीया को, माँ उस शुक्ल पक्ष की जो है तृतीया को जो है अष्टमी को और सप्तमी को और नवमी को माँ कहती है अगर कोई तब पूजा मेरी करता है, जो उस दिन ये जो है क्वार के महीने की जो शुक्ल पक्ष की होता है, उसमें अगर ये पंचमी है, सप्तमी है, नवमी है, अष्टमी है, इस दिन अगर मेरी कोई पूजा करता है, तो उसको मैं जो कहते हैं उसको यहाँ का सुख मिलता है और परलोक का भी सुख मिलेगा, और उसको मोक्ष भी मिलता है। चूँकि ये माँ के दिन जो खास दिन होते हैं, उनकी अगर हमें पूजा करने से, शिव के माँ के जो उस दिन पूजा करने से हमें दूना फल मिलता है, और हम जो मांगते हैं, जो हमारे मनोरथ जो हमारे मन में हैं, वो सारे मनोरथ पूर्ण करती हैं। तो ये मार्ग कहते हैं करना चाहिए। ऐसे ही जो है हर एक दो महीने की जो तृतीया का ध्यान रखना चाहिए। और वैसे ये क्वार के महीने का तो माँ ने कुछ विशेष ही दे दिया है। ये पंचमी है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इस दिन चूँकि देखो उस दिन क्या होता है कि पितृपक्ष जाता है। जब पितृपक्ष चला जाता है तो माँ के दिन आते हैं, तो पितृपक्ष में अपने पितरों को जो है ये तृप्त करने के लिए हमें माँ को करना चाहिए। चूँकि महीना तो ये पूरा संभाला जाएगा। ये पितृपक्ष का भी कहते हैं, पितृपक्ष जो पितृ होते हैं हमारी माँ की सड़क, इनको खाना कौन पहुँचाता है? ये हमारी माँ पहुँचाती है। माँ दुर्गा है, माँ काली है, इनको भोग प्रसाद इनको ये पहुँचाती है। और पहुँचाने के बाद वो कहते हैं कि अरे श्राद्ध डालें, लेकिन फिर भी इनके पितर भूखे हैं। तो क्यों भूखे हैं? तो इनमें नवतुलन में जो ये कहते हैं ये जो जाता है, जो है ये कनागत जाते हैं, श्राद्ध के दिन जाते हैं, तो माँ उनको पूर्ण कर देती है जो तुमसे
कुछ अधूरा रह जाता है पितरों के लिए, वो माँ पूर्ण कर देती है। चूँकि ये पूरा महीना जिसका महीना होता है वो वैसे पूरा ही संभाला जाता है, तो वो जो है वो महीना बहुत अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए माँ कहती है कि जो मेरी उमा सहता में और मेरे 2 शब्दों का उच्चारण करता है उमा का, वो मेरी शरण में आ जाता है और अपने को समर्पण करने के बाद में और फिर मेरी आराधना करता है, मंदिर बनवाता है। चूँकि मंदिर बनवाने से, माँ का स्थान देने से, जैसे मान लीजिए पितरों का भी स्थान देते हैं, जो पितरों का स्थान नहीं देते हैं तो पितर मांगते हैं, ऐसी माँ कहती है अगर तेरे घर में धन नहीं है, संतान नहीं है, पुत्र पौत्र नहीं है, अगर तेरे पास में संकट है और तेरे पितर भी अधोगति में पड़े हुए हैं, तो तू मेरी शरण में आ जा और मेरा मंदिर का स्थापना करवा और उसमें मुझे स्थापित कर जो है, तो तेरे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। तो देखो मनुष्य जीवन में आया है तो ये आने का मतलब उसका ये नहीं है कि हम बैठे ही आराम से और खा लिया आराम से बैठे, नहीं, हम किसी देवी देवता की है, ना ही गुरु की है, ना ही किसी संत की है, ना ही किसी को न दान पुण्य की है, न तीर्थ यात्रा की। तो जब ऐसा उनके अंदर कोई भाव नहीं है और ना ही उनके अंदर कर्म है, तो ये असुर स्वभाव के होते हैं। इसलिए हमें जो है समय समय पर सब देवताओं का हमें मतलब उनकी आराधना पूजना नियम व्रत जिस दिन के ज़्यादा होते हैं उस दिन हमें कुछ ज़्यादा अधिक ही करना चाहिए। तो माँ कहती है जो इनको पढ़ता है पढ़ाता है, मेरे इन तत्वों को जो जानता है, जो मेरी कथा को सुनता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, तो मैं उसके सारे मनोरथ सिद्ध करती हूँ। तो ये उमा सहता में ये उमा का ये महात्मा है कि ये उमा जगदम्बा को क्या पसंद है। देखो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, करा तो मेरा उतरा नहीं था, कुछ ज़्यादा ही हो गया था, ठीक है। तो हमें अब ये हमारी उमा सहता आज समाप्त हो गई, कल से हमारी केला संहिता चलेगी। तो मैं इतना ही कहूँगी। चूँकि देखो हमारे शिव पुराण ये माँ भी कहती है जो इस शिव गाथा को पढ़ता है सुनता है, जो भगवान माँ कहती है जो महादेव ने शिव ने इस शिव पुराण की रचना की है, तो इसको जो पढ़ता है तो वो कभी संकट में नहीं पड़ता है और वो खुद वो अपने घर को भी तार देता है और उनके साथ में रहने वाले होते हैं, पास पड़ोस के होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं वो भी तर जाते हैं, उनको भी तार दो। यहाँ पे भूल हो जाती है सब पे। क्यों भूल हो जाती है? कहते हैं अरे लड़की तो चली गई पर ससुराल, अब क्या ये पिया, तो आप पिया से क्या मतलब है? नहीं, लड़की जो है वो कहते हैं कि अपने पिता का घर और अपना घर तारती है और अपने ननिहाल का घर तारती है, और अगर लड़का है तो वो अपने घर को तारता है, अपने पितरों को तारता है, दादा परदादा को तारता है। लेकिन लड़की के लिए तो ये पीहर से ही उसका संबंध जुड़ा होता है, ये पीहर से उसका नाता होता है। ये जो कुछ भी दुख सुख अगर उसके, चूँकि हम जो कर रहे हैं वो हमारे दादा परदादा थे, तो उनसे जो कुछ नहीं हुआ अधूरा रह गया वो कार्य हम पूर्ण करें। वो चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे नाती हो, चाहे नातनी हो, चाहे पंथी हो, चाहे पंथनी हो, कोई भी हो, वो करते हैं। इसी ये नहीं है कि नहीं लड़के करते हैं, नहीं, हम सब के लिए कहते हैं कि हमारे जो ये ब्लड चला आ रहा है, जो हमारे जो जन्म जात का जो है, जहाँ हमारा जन्म हुआ था वो हमारा सब ब्लड पीहर का चला आ रहा है, तो उनका भुगतान हम करेंगे जो है। तो उनका संबंध हमसे बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो अपने ससुराल चली गई तो अपना शादी होगी तो अपना घर बार देखती है, नहीं ना, उनको 2 घर तारने होते हैं, एक पीहर का तारना होता है, एक अपना घर तारना होता है। और तो हमें ये सब लेके चलना होता है, क्योंकि ये ज्ञान ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा सा हमें शिव पुराण में जाना पड़ता है। इसीलिए शिव पुराण बहुत जरूरी है। तो मैं इतना ही बोलूँगी, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो खुश रहो, आनंद से रहो। कल से हमारी केला संहिता शुरू होगी और मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट।